सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। देखिए, पूस मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं इस व्रत को जो भी करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसे सारे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को सुनता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ करने के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कथा देखिए इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पौष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत सब पापों को हरने वाली है। समस्त कामनाओं को सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम सुकेतुमान था। उनके वंशज में कोई पुत्र नहीं हुआ उन्हें, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को नहीं ग्रहण करते। राजा के बाद कौन तर्पण देगा, कौन पानी देगा, इसलिए पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के वन में चले गए। वन में ऋषि मुनि थे। उनसे पूछे कि मेरे पुत्र नहीं है। शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। घोड़े से उतरकर मुनियों के समीप खड़े होकर पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे और बारंबार दंडवत कर मुनि से बोले, मुनि बोले, राजन हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है? तो मुनि बोले, राजन हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ रहा है। माघ महीने में प्रयाग क्षेत्र में जाकर के स्नान करना है। आज के 5वें दिन एकादशी पुत्रदा नाम की एकादशी आज है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। मुनि बोले, राजन आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इस व्रत को अगर आप निष्ठा पूर्वक करते हैं तो आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा उत्तम व्रत का पालन किया और उनके उपदेशानुसार एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। उसके बाद उनकी रानी को गर्भ ठहरा और पुत्र की प्राप्ति हुई। उत्तम पुत्र पाकर राजा भी प्रसन्न हुए। जो लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इनका वर्णन किया है, जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।